सो हेलो गाइस। गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के बारे में। इससे पहले हम लोग ने पहले दूसरी तीसरी कक्षा चतुर्थी पंचमी आदि जो विभक्ति थे उनके बारे में पढ़ लिया है। आज हम देखते हैं षष्ठी विभक्ति के बारे में। सबसे पहले देखते हैं षष्ठी विभक्ति में षष्ठी शेषे। ठीक है, तो षष्ठी शेषे में क्या बताया गया कि जो कारक तथा प्रतिपादिक अर्थ से जो व्यतिरिक्त मतलब जो स्वस्वामी भाव आदि जो संबंध रह गए उन्हें शेष कहते हैं। उसमें क्या होते हैं, षष्ठी विभक्ति देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है कि जो कर्ता है, कर्म है, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इन सभी से जो भिन्न शेष जो अर्थ है, स्वस्वामी भाव, जन्य, जनक, कार्यकरण आदि जो संबंध बताने के लिए जो चीजें बच गई है उसको हम षष्ठी विभक्ति में लेते हैं। जैसे क्या बताया गया है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, इन सभी से जो भिन्न अर्थ स्वस्वामी भाव, जन्य, जनक, कार्यकरण से आदि जो संबंध बताने के लिए है वह षष्ठी विभक्ति है। जैसे सह राज्य पुरुष, मतलब वो राजा का पुरुष है, वो राजा का आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पे राजा का संबंध बताया जा रहा है आदमी के साथ, तो इसलिए ये क्या है, स्वस्वामी भाव संबंध है, इसलिए ये क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति हो गई। ठीक है, जिसमें स्वामित्व रहे उसे षष्ठी विभक्ति। वैसे ही मम धनम, तो मम धनम मतलब मेरा धन है, तो मेरा धन है, तो यहाँ पे धन पे अपना स्वामित्व दिखाया जा रहा है, अपना ये लीडिंग दिखाया जा रहा है, अपना स्वामित्व दिखाया जा रहा है। इसी कारण तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति देखो। उसके बाद कर्म आदि जो संबंध है, मातृ विवक्षा में भी षष्ठी विभक्ति होती है। कर्म आदि जो संबंध जैसे सताम गतम, मतलब सत्पुरुष का गमन, यहाँ पे गमन क्रिया और सत्पुरुष कर्ता में क्रिया कर्तृभाव, मतलब कर्ता क्रिया कार्यकरण आदि का जो भाव है वो दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो क्रिया कर्तृभाव से इनकी विवक्षा की गई है, इसीलिए इनमें भी क्या हो गई, षष्ठी विभक्ति देखने में। तो जो सतान गतम मतलब संतों को गमन की क्रिया दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया और कर्तव्य मतलब करने वाले और क्रिया का जो है संबंध दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति हो गई। फिर सर्पिसो जानिते, मतलब यहाँ भोजन की प्रवृत्ति में कारण प्रवृत्ति का कारण सर्विस है, इसलिए करण में तृतीया शक्ति थी, परंतु यहाँ पे संबंध विवक्षा के कारण यहाँ पे षष्ठी विभक्ति हो गई। यहाँ पे क्या है, सर्पिसो जानिते, इसमें क्या है कि भोजन की प्रवृत्ति बताई गई है सर्पिस में। ठीक है, इसी कारण से क्या है कि भोजन की प्रवृत्ति बताने के कारण इसमें तृतीया होने के जगह करण संज्ञक होने की जगह यहाँ पे संबंध की विवक्षा होने के कारण यहाँ पे षष्ठी विभक्ति हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा है कि जो षष्ठी विभक्ति है उसमें 3 प्रकार के संबंध होते हैं। स्वस्वामी भाव, सह राज्य पुरुष है, मतलब वो राजा का पुरुष है। फिर जनक मतलब जो जनरेशनल लीडिंग होते हैं, जैसे वह राजा का पुत्र है या फिर वह दशरथ का पुत्र है, तो दशरथ पुत्र में तो इसमें पुत्र और पौत्र का इसमें क्या है, संबंध दिखा रहा है, तो जन्य जनक संबंध हो गया। और कार्यकरण मतलब वह चलता है या फिर संत गमन करते हैं, तो इसमें कार्य और करण मतलब कर्ता और कर्म की संबंध बताया गया। तो इस प्रकार से 3 संबंध षष्ठी विभक्ति में हम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं षष्ठी उपपद विभक्ति के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आता है कि स्मरण अर्थ वाले धातुओं के साथ षष्ठी विभक्ति, जैसे मातुहु स्मृति, तो इसमें क्या है कि कर्म भाव संबंध विवक्षा के कारण मातुहु में षष्ठी हो गई है, तो यहाँ पे कर्म की विवक्षा हो रही है, इसी कारण जो मातु है उसमें षष्ठी विभक्ति देखने को मिल रही है। उसके बाद दय, ईश तथा इन्हीं अर्थों वाले अन्य धातु में भी कर्म में षष्ठी विभक्ति, जैसे राजा दरिद्रस्य दयते, मतलब राजा क्या है, दरिद्रता में दया करते हैं। ठीक है, तो दरिद्रता जो दरिद्र लोग हैं उन पे दया करते हैं, तो यहाँ पे दरिद्रता क्या है, उन पे क्या हो जाए, स्मरण अर्थात अर्थ वाले धातु हो गई, इसी कारण से इसकी क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं षष्ठी हेतु प्रयोग में हेतु शब्द के साथ भी षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे सभोजनस्य हेतु वस्ती, मतलब वो भोजन करने के लिए बैठ रहा है, तो इसमें क्या है, हेतु क्या है कि भोजन करना है, और यहाँ पे हेतु हो गया, इसलिए भोजन की क्या हो जाएगी, यहाँ पे षष्ठी उपपद हो जाएगी। फिर यतश्च निर्धारणम, मतलब बहुतों में से एक को छाटने के अर्थ में, मतलब बहुत सारे लोग हैं उनमें से किसी एक को छाटने के लिए या फिर एक को अलगाव दिखाने के लिए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों उपपद यूज किए जाते हैं। जैसे बालका नाम बालकेशु व सुरेश श्रेष्ठ पटुतम हुआ, मतलब जो बालक है उनमें से जो बालक सुरेश है वो सबसे अलग है, श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, सभी बालकों में से जो सुरेश बालक है उसको सबसे अलग कर दिया है, तो यहाँ पे
उसको श्रेष्ठ बताया गया है, उसको निर्धारित किया गया है, उसको अलगाव दिया गया है, इसलिए इसमें षष्ठी और सप्तमी ये उपपद विभक्ति देखने को मिलती है। ठीक है, ऊपरी उपरिष्टात अध अधस्तात पूरा पुरस्तान पश्चात अग्रे उरहता दक्षिणता, इन सभी के साथ क्या होगा वैसे जिसमें दिशाओं के साथ क्या है संबंध दिखाया गया है। जैसे भवनस्य ऊपरी उपरिष्ठ मतलब भवन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या है भवन के ऊपर क्या है ऊपरी, ये शब्द क्या दिखाता है कि ये षष्ठी उपपद विभक्ति के साथ इसका संबंध दिखाता है। ठीक है, ग्रामस्य उत्तरतः दक्षिणतः वा गृह, मतलब ग्राम के उत्तर में या फिर दक्षिण में घर है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम के साथ क्या दिखा रहा है संबंध दिखा रहा है, इसी कारण से इसमें भी षष्ठी विभक्ति की उपपद देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद निमित्त पर्याय प्रयोगो सर्वासाम, तो निमित्त अर्थ वालों में जैसे निमित्त या फिर प्रयोजन आदि जो है, प्रयोजन हम लोग ने चतुर्थी में भी देखा था के साथ प्राय सभी विभक्तियों का कार्य का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या दिया है कम निमित्तम केन निमित्तेन और किन कारणेन कस्मय कारणाय या कस्मात कारणात, मतलब कोई निमित्त या फिर कारण या फिर प्रयोजन बताने वाले में भी षष्ठी विभक्ति देखी जाती है। अब षष्ठी च अनादरे, ठीक है, तो जिसका अनादर करने के लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें भी षष्ठी या सप्तमी दिखती है। जैसे बालकस्य रुदत माता बहिः गच्छति, ठीक है, तो इसमें क्या है बालक क्या है रोने की वजह से माता बाहर चली जाती है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है बालक क्या अपनी माता को इसमें क्या कर रहा है अनादर हो रहा है। ठीक है, तो उसमें रोने की वजह से उसका अनादर होने के कारण इसमें क्या अनादर का भाव के कारण इसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति देखना होगा। बालके रुदती माता बहिः गच्छति, इसमें गच्छता ये क्या होगा सप्तमी का उदाहरण होगा। षष्ठी में बालकस्य रुदत माता बहिः गच्छति और बालके रुदती माता बहिः अगच्छत, ये क्या हो गया सप्तमी विभक्ति का आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, उसके बाद असवांशी षष्ठी, मतलब पूर्ण का बोध कराने हेतु एक अंश का ही नाम लिया जाता है, जिसका अंश रहे उसे षष्ठी। जैसे सागरस्य बिंदु, अब सागरस्य बिंदु में क्या हो जाएगा कि सागर का पूरा बोध होता है सागरस्य बिंदु से। ठीक है, तो इसी कारण क्या हो जाए किसी एक अंश के द्वारा पूरा उसका बोध कराने हेतु जो किसी उसके एक अंश का बोध कराना ये षष्ठी विभक्ति में आता है। फिर कृत्य मध्य सक्षम अंतरे अंत के योग में भी षष्ठी होता है। जैसे भोजन से कृत्य स आगच्छति, मतलब भोजन करने के समय वो आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मध्य इसमें बीच में आने का कार्य हो रहा है, उस समय कृत्य उसी समय आ गया, उस समय कार्य चल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि षष्ठी उपपद देखा जाता है। स पितु सक्षम एवं पत्ति, ये हो गया। फिर बालकाना मध्य भवनस्य अंत अंतरे, बालक के बीच में, ये सभी जो पद प्रयोग में आ रहे हैं ये षष्ठी उपपद विभक्ति को दर्शाते हैं। फिर आशीर्वाद सूचक, आशीर्वाद सूचक में भी आपको षष्ठी और चतुर्थी दोनों विभक्तियों को देखने का मिलता है। जैसे छात्र से छात्राएं व कुशल या फिर भद्रा व स्वस्ति या ब्रोरिया, तो इस तरह से हम लोग षष्ठी विभक्ति षष्ठी पद विभक्ति देखते हैं। इसके बाद हम सप्तमी देखते हैं। सप्तमी विभक्ति में देखते हैं आधारो अधिकरण, मतलब कर्ता और कर्म के द्वारा जो रहने वाले क्रिया का है उसके साथ आधार या फिर जो कारक उसकी अधिकरण संज्ञा होता है। ठीक है, तो कर्ता और कर्म के द्वारा जो कर्ता और कर्म का निष्ठ है उसके द्वारा रहने वाली जो क्रिया का आधार होता है उसको अधिकरण का, मतलब जो क्रिया का आधार यहाँ पे बेसिकली है उसको अधिकरण संज्ञा जाते हैं। जैसे अधिकरण क्रिया का साक्षात आधार न होकर वह कर्म और कर्ता का ही आधार रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जैसे उदाहरण के लिए सह छात्र महाविद्यालय पढ़ते, तो यहाँ पे पढ़ने की क्रियापद हो रही है, लेकिन क्रियापद का आधार कहाँ पे है विद्यालय में, पढ़ने की क्रिया कहाँ पे हो रही है विद्यालय में, तो जो पढ़ने का आधार है वो विद्यालय होने के कारण यहाँ पे जो महाविद्यालय है वो उसकी सप्तमी विभक्ति मतलब अधिकरण संज्ञा हो जा रही है। ठीक है, सप्तमे अधिकरणे च, मतलब जो सप्तमी विभक्ति होती है उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है। अधिकरण विभक्ति में सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूत्र में चकार का अर्थ है दूर तथा अंतिक का अर्थ है समीप। ठीक है, इसमें क्या होते हैं सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए स छात्र महाविद्यालय पढ़ती, तो वो छात्र महाविद्यालय में पढ़ता है, तो इसमें क्या है महाविद्यालय में पढ़ने की क्रिया हो रही है, तो क्रिया का आधार क्या है महाविद्यालय, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा अधिकरण संज्ञा और अधिकरण सप्तमी के सूत्र के हिसाब से ये क्या हो जाएगा सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आधार 3 प्रकार के बताए गए, तो सबसे पहले औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और तीसरा अभिव्यापक आधार। तो औपश्लेषिक आधार क्या होता है, औपश्लेषिक आधार में उपसमूह श्लेष, मतलब जिसका क्या होता है संयोग आदि संबंध से एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, उपश्लेष संबंधित आधार को ही औपश्लेषिक संबंध कहते हैं। जैसे
आधे आधार का क्या हो जाएगा, संयोग आदि संबंध, उनके बीच में सहयोग रहेगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए सह कटे अस्ते, मतलब वो चटाई पे बैठता है या फिर कटे पे बैठता है, तो इसमें क्या है, कर्ता का बैठने मतलब कटे के साथ संयोग हो रहा है, कटे के साथ उसका एक साथ दोनों का आने के संयोग होने के कारण इन दोनों में क्या है, अपस्लेक्सिक आधार देखने को मिलता है। इसलिए इसमें क्या है जाएगी सप्तमी विभक्ति, जैसे स्थाल्याम पचती। ठीक है, तो इसमें भी क्या है सब अपश्लेषिक आधार देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ वैषयिक आधार देखते हैं, तो वैषयिक आधार में क्या है, जो आधार क्या है विषय को लेकर होता है, उसे वैषयिक आधार कहते हैं। जैसे मोक्षे इच्छा थी, तो मोक्ष की इच्छा है, तो इसमें क्या है विषय क्या है, मोक्ष। मोक्ष विषय होने के कारण इसकी क्या हो जाएगी, सप्तमी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है विषय के विषय का होना, जो आधार विषय को लेकर होता है उसकी वैषयिक आधार मानते हैं उसे। यहाँ पे इच्छा क्या है, विषय मोक्ष होने से मोक्ष पद में क्या हो जाएगा, वैषयिक आधार हो जाएगा, इसलिए इसकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और तीसरा जो देखते हैं वो अभिव्यापक आधार, मतलब जहाँ अध्यय जिससे व्यापक व्याप्य और व्यापक भाव का संबंध रहे, जैसे उसे अभिव्यापक कहते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं सर्व अस्मिन आत्मा अस्ति, तो इसमें क्या है जो सभी लोग हैं, सभी लोग क्या हो गए, व्यापक हो गए, और जो आत्मा है वो व्याप हो गए। तो व्याप्य और व्यापक में जो संबंध दिखाया जा रहा है आत्मा द्वारा, ये क्या हो गया, अभिव्यापक आधार हो गया। तो इसी तरह आत्मा सभी में है, अर्थात व्यापक होने से सर्व अस्मिन पद में अभिव्यापक आधार है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्व अस्मिन जो पद है उसमें सप्तमी विभक्ति, इसलिए उसमें सप्तमी भी है। इस प्रकार तिलेसु तेलम, मतलब जो भी तिल है उसमें तेल होता है, तो तिलेसु की क्या हो जाएगी, अभिव्यापक आधार होने से सप्तमी हो जाएगी। ठीक है, फिर वनस से दूर अंतिको हुआ, यहाँ पर क्या है, दूर और अंतिक शब्दों में भी सप्तमी देखने को मिलती है। अब लास्ट में देखते हैं सप्तमी उपपद विभक्ति के बारे में। तो इसमें क्या दिया है, आयुक्त कुशलाभ्यास साधु निपुणा, तो इसमें संगलन अर्थ वाले, मतलब जिसमें संलग्न किया जा रहा हो या फिर उसके साथ चतुरार्थक शब्द, जैसे चतुरार्थक मतलब जिसमें कुशल आदि या फिर निपुण आदि के भाव पूछे गए हो, तो उसमें क्या होता है, सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रमेशा कार्य कुशल अस्ति, तो यहाँ पे कुशल जो है वो क्या है, चतुरार्थक अर्थ में लिया गया है, तो इसी के कारण इसमें क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। स अध्ययन संलग्न, मतलब वो क्या है, अध्ययन में एकदम मग्न है, उसमें एकदम डूबा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे जो अध्ययन है इसमें डूबा है, तो जो अध्ययन है उसमें सप्तमी उपपद देखने को मिलती है। ठीक है, जब एक क्रिया के हो जाने पर दूसरी क्रिया हो तब वो हो चुकी क्रिया में सप्तमी, जैसे सर्वेशु शयानेशु शिलाम पढ़ते, तो सभी के सोने के बाद शिला पड़ती है, तो यहाँ पे सभी सो ले रहे, तो क्या होता है, सोने की क्रिया हो जा रही है, उसके बाद शिला क्या रही है, पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या है, शिला जो पढ़ने की क्रिया सोने की क्रिया हो रही है उसकी क्या हो जाएगी, सप्तमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसके होने के बाद दूसरी क्रिया चालू हो, तो दूसरी क्रिया हो तब हो चुकी क्रिया में, मतलब जो पहले से हो गई है क्रिया, मतलब सोने की क्रिया पहले हो गई है, इसलिए यहाँ शयनासु जो हो जाएगी इसमें सप्तमी विभक्ति देगी। सूर्य उदित पंकज प्रकाशते हैं, तो सूर्य के उगने पर पंकज मतलब जो कमल है वो खुल जाता है। ठीक है, तो सूर्य के उगने पे पहले उगने की क्रिया हो रही, तो उदित्य में हो जाएगी आपकी सप्तमी उपपद। अब समय बोधक शब्दों में और विषय के बारे में अर्थ में भी सप्तमी होती है। तो संबंध समय बोधक में स प्रातः काले मध्यादय साय काले व पठिष्यति, तो इसमें क्या है, समय बता रहा है, पढ़ने की क्रिया कब कब हो रही है, प्रातः काल, मध्याह्न और सायकाल, इस समय में हो रही है, तो इसी कारण इसमें भी सप्तमी उपपद देखने को मिलती है। अब किसी फल की प्राप्ति के लिए कोई कार्य हो, मतलब प्रयोजन के, जिसका हम लोग ने षष्ठी में भी देखा था, चतुर्थी या द्वितीय में, इन सब में भी देखा था, तो इसमें क्या फल की प्राप्ति के लिए जब कार्य किया जाए तो वह उस क्रिया को कर्म में युक्त होता है, उसमें सप्तमी होती है। जैसे सह दंतयो कुंजरम हंते, मतलब वो क्या है, दांत से कुंज, मतलब उसके जो दांत है टूटा हुआ हाथी है। ठीक है, यहाँ हाथी को मारने का उद्देश्य क्या है, दांत, तो सह दंतयो कुंजरम हंती, तो वो क्या कर रहा है, हाथी को दांत के लिए कुंज मतलब मार रहा है, तो हाथी को मारने का उद्देश्य यहाँ पे क्या है, दांत है, इसीलिए क्या है, इसमें दांत में क्या हो जाएगा, आपके सप्तमी उपपद विभक्ति हो जाएगी। अनादर और निर्धारण, इसमें भी सप्तमी और षष्ठी और सप्तमी, हम लोग ने षष्ठी में भी देखा कि अनादर और निर्धारण में क्या, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग देखा जाता है। इसके पूर्व षष्ठी विभक्ति में भी इसके चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारे विभक्ति, जिसमें हम लोग ने आज सप्तमी विभक्ति तक खत्म कर दिया। अब हम इसके बाद आगे समास प्रकरण के बारे में देखेंगे कि समास क्या है, कैसे उसमें क्या क्या प्रकार हैं, इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है,
तो आज हमारा पूरा विभक्ति प्रकरण, कारक प्रकरण समाप्त होता है।